पर लालू परिवार में बंटवा भाई भाई में बिगाड़ के कारण ऐसा हो रहा है। लोग मजबूरी में नीतीश कुमार को वोट संभावना करेंगे। तो जदयू का ज्यादा जो है जनता के बीच जो है लगता ही है, मगर रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। 5 साल में तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है नालंदा जिला, उसमें हम लोग भी आते हैं, तो इस हिसाब से जो है प्रायोरिटी बेस्ड काम तो यहाँ पे होता ही रहा है। मजबूरी है कि लालू का पार्टी स्टैंड सही नहीं है। तेज प्रताप अलग है, उनकी बेटी अलग रुस के चल गई, रोनी आचार्य। इधर न्यूज तो जैसा मिल रहा है कि ये बीजेपी में मिल जाएंगे। तेज राज्य स्तरीय समस्या में पलायन को रोकना और रोजगार के मौकों को पैदा करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है वर्तमान परिदृश्य। नौकरी का जो समस्या यहाँ पर है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब जो है बांट देने से नहीं होने वाला। जदयू को वोट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके साथ बीजेपी है। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है? ऐसा कोई बात केंद्र नहीं। सरकार का भी जो है रवैया जो है वो बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। बिहार में हाँ, बिहार साहब में कितना उनका भी वोट बैंक है? प्रशांत वो तो जीते नहीं है, जिताया गया था। जिताया गया था। जिताया गया था। नमस्कार, मेरा नाम विकास है, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं अभी नालंदा जिला वो जिला है जो कि बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला है। यहाँ पे लगभग 7 विधानसभा है, जिसमें एक विधानसभा हिलसा आता है। हिलसा इसलिए भी 2020 में फेमस हुआ क्योंकि सबसे कम मार्जिन से, यानी सबसे कम वोट से कोई विधानसभा जीता गया तो वो हिलसा ही था। रिकॉर्डिंग हुआ था, तब जाकर जो 12 वोट है उससे यहाँ जीत हुई जदयू का। आरजेडी आज भी आरोप लगाती है कि गलत तरीके से सीट को जदयू ने जीता। बहुत करारी टक्कर था, इस टक्कर में जदयू का जीत हुआ, वही आरजेडी सेकंड नंबर पर रही, 12 वोट से पीछे रहे। 2025 5 साल बीत गया है। 2025 में क्या मौसम के हालात है, गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2 महीने बाद बिहार में चुनाव भी है, उसका भी एक अलग गर्मी है, दोनों का पारा हाई है। अभी कुछ जनता उनसे पूछेंगे किस प्रकार से हिलसा विधानसभा को दोबारा कैसे देखते हैं। 20 और 25 के बीच में जो 5 साल का अंतर है वो किस प्रकार से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ और किस प्रकार से 2025 के चुनाव में यहाँ की जनता किस तरफ देख रही, क्योंकि कल यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन भी थी एनडीए का। जदयू का सीट होता है यहाँ पे। 2015 में ये सीट जो है महागठबंधन के चलते आरजेडी को मिला गया था, जिसमें शक्ति सिंह यादव विधायक बने थे। कृष्ण मुरारी जी यहाँ से विधायक है। अभी किनको टिकट मिलता है अब तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि लगभग मान के चलिए कि 20 से अधिक लोग जदयू से संभावित प्रत्याशी हैं। मिलते हैं जनता से, पूछते हैं कि क्या है इनका मत किस तरफ है, क्योंकि जो नालंदा जिला है इसके 7 विधानसभा में माना जाता है कि जदयू का ज्यादा प्रभावी सीट है। मिलते हैं जनता से। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार, आपके नाम से एक और व्यक्ति है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बिहार में जो है तीसरा विकल्प बनने के प्रयास में है। क्या है फिर उनका? हिलसा में चांस है? नहीं, यहाँ पर तो जो है संभावना कम है उनको जो है मौका मिलने का, मगर अच्छा है बिहार की राजनीति के लिए कि वह तीसरा विकल्प के तौर पर जो है उभर रहे हैं। जिस जिले में है वो बिहार के मुखिया का जिला है। कल यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन भी था। क्या है इस बार, क्योंकि पिछली बार 12 वोट से आप लोग जीते, क्योंकि जिस पार्टी से आप समर्थन दे रहे हैं 12 वोट से जीता। इस बार क्या है उनका? इस बार 12 वोट से ज्यादा का है। समर्थन तो किसी पार्टी को, मेरा व्यक्तिगत समर्थन वैसे बोलो कोई पार्टी का कार्यकर्ता तो हम है नहीं, हम भी तो एक आम मतदाता हैं। बाकी रहा बात जो है हिलसा सीट जो है पारंपरिक रूप से जदयू का गढ़ रहा है, मगर वक्त वक्त पे जो है चुनाव दर चुनाव जो है परिदृश्य अलग होता है। यहाँ से कभी राजद को भी मौका मिला और इस बार जो है चुनाव जो है भी होता है, यहाँ पर कांटे का टक्कर होता है दोनों प्रत्याशियों के बीच। संभावना तो जदयू का ज़्यादा जो है जनता के बीच जो है लगता ही है, मगर रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। 5 साल में क्या काम हुआ? क्या लगता है कि ये काम रह गया और क्या काम हो गया? 5 साल में तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है नालंदा जिला, उसमें हम लोग भी आते हैं, तो इस हिसाब से जो है प्रायोरिटी बेस्ड काम तो यहाँ पे होता ही रहा है। काफ़ी कुछ काम हुआ है और काफ़ी कुछ काम जो है होना बाकी है। राज्य स्तरीय समस्या में पलायन को रोकना और रोजगार के मौकों को पैदा करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है वर्तमान परिदृश्य में। बाकी बिजली, पानी, सड़क ये सब आपको मुद्दा बिहार के अंदर नहीं रहा है। इस संबंध में सारा काम जो है बिहार के अंदर पिछले 20 वर्षों के एनडीए शासनकाल के दरमियान हो चुका है। नौकरी को लेकर क्या, अभी नौकरी की बात की है, क्या है नौकरी को लेकर?
नौकरी का जो समस्या यहाँ पर है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब जो है बांट देने से नहीं होने वाला इसका समाधान। उसके लिए यहाँ पर रोजगार के मौके के तौर पर जो है उद्योग धंधों की स्थापना और बाहरी जो है बिहार के अंदर में जो है निवेश का जो है अत्यधिक जरूरत है। और इसमें केंद्र सरकार का भी जो है रवैया जो है वो बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। बिहार में हाँ, बिहार में प्रधानमंत्री मित्र पार्क जैसी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं उसको बिहार का जो है अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। हालांकि केंद्र के जो है नेता लोग जो है इस बारे में सिर्फ जो है कोरा आश्वासन देते रहे हैं, मगर इस संबंध में अभी तक कोई काम हुआ नहीं है बिहार में, जिसमें कि जो है बिहार में जो उद्योग धंधा को बढ़ावा मिले और बिहार में जो है बाहरी जो है निवेश जो है बढ़े। प्रशांत किशोर कई बार अभी नालंदा में आए और खासकर कल्याण विकास अपना रैली स्टार्ट किए थे, लगभग 2 महीने पहले की बात है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जो 7 विधानसभा है नालंदा जिला में, उसमें हिलसा भी एक आता है, हिलसा में कितना उनका भी वोट बैंक है? प्रशांत किशोर जो है अभी उनके लिए पहला चुनाव है। अपने आपको उपचुनाव एक बार लड़ चुके हैं, वो उपचुनाव में लड़े हैं, मगर एक विधानसभा पूरे राज्य का जो है पिक्चर नहीं जो है पेश कर पाता है। इस बार पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और 243 विधानसभा सीट लड़ने के बाद जो है उनका आकलन जनता भी करेगी और भी खुद का आकलन कर पाएंगे कि मेरी बिहार की राजनीति में क्या स्थिति है और भविष्य में मेरी क्या संभावनाएं हैं। वैसे जो है बिहार का जो राजनीति रहा है वो जातिगत राजनीति का जो है केंद्र रहा है और यहाँ पर तो फिलहाल जो है तीसरा विकल्प कोई अभी तक उभरा नहीं है। 2 पक्ष है वोट करने वाला, उसमें जो है नीतीश जी जो है जिधर जाते हैं उधर का पलड़ा भारी हो जाता है। एनडीए से अगर चुनाव हार जाते हैं, बिहार में इंडिया गठबंधन का हार जाते हैं, तो क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने का चांस है उनका इंडिया गठबंधन की तरफ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है और चुनाव हारने का भी संभावना बहुत ज्यादा दिखता नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ी संभावना है चुनाव हारने वाले हैं। वैसा कोई जो है उनके तेजस्वी यादव बहुत तेजी से अपने आप को सत्ता विरोधी लहर है नहीं। तेजस्वी यादव भी अच्छा मैंने प्रयास जरूर कर रहे हैं, मतलब तो जनता तय करे कि उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता है। चिराग और तेजस्वी में आप किनको देखते हैं ज्यादा बेहतर? दोनों ही हुए बेहतर क्या, दोनों जो है अपने मैंने पारंपरिक जो है राजनीति का एक लीगेसी लेकर चल रहे हैं। आप किनको देखते हैं कि दोनों बेहतर नेता कौन है? बेहतर नेता बिहार के संबंध में तो राज्य स्तरीय राजनीति में तो चिराग पासवान है नहीं, तो केंद्रीय राजनीति में है। तो केंद्र के लिहाज से यदि चिराग बेहतर है युवा नेता में, तो राज्य स्तर में तेजस्वी हैं। दिसंबर जनवरी में स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा अभी तक लाठीचार्ज करना, इस तरीके की घटना हुई, आप उसको कैसे देखते हैं? स्टूडेंट का जो मैटर है उसमें ज्यादातर लोग जो है उम्मीद जो है ज्यादा बढ़ाए हैं यहाँ पर, तो लोगों की अपेक्षा बढ़ी है और इसलिए जो है अपेक्षाओं के मांग के लिए सरकार के साथ लोगों का संघर्ष जारी है। बाकी संघर्ष होगा तो पुलिस प्रोटेस्ट में जो है लाठीचार्ज वाली घटनाएं तो होती ही रहती है। किसको लग रहा है संभावित टिकट यहाँ से मिलने का? कोई ऐसा व्यक्ति होंगे जिनका संभावित होगा? यहाँ पर हिलसा विधानसभा में अभी तक कोई ऐसा आज तक चुनाव में पूर्वाकलन नहीं हुआ है कि कोई आदमी बता सके कि यहाँ पर टिकट किसको मिला। जिसको भी टिकट मिलता है वो मन एक लोगों को पता चलता है कि फलाने आदमी को टिकट मिला है। वर्तमान विधायक का चांस है टिकट मिलने का? इनका भी चांस हो सकता है और लोगों का भी चांस हो सकता है। इसमें कोई आरजेडी से किनका चांस है? आरजेडी से तो निश्चित तौर पर शक्ति सिंह यादव भी प्रत्याशी होंगे यहाँ से। मूल नाम है त्रिमुनि और उर्फ शक्ति सिंह यादव लोग नाम से लोग जाने जाते हैं। यानी कि लगभग मान के चलिए कि आरजेडी का कंफर्म है टिकट शक्ति सिंह का। अभी जदयू अपनी यहाँ पे कैंडिडेट के लिए खुल के बात नहीं किया है। जदयू का कैंडिडेट जो है, जदयू का जो शीर्ष रहती तो वो तय करेगा। अभी क्या लगता है इस बार मार्जिन ज्यादा बढ़ेगा या फिर मार्जिन लगभग वैसा ही रहेगा? चुनाव का जो रिजल्ट का तो कोई पूर्वाकलन कर नहीं सकता है, मगर ऐसा थोड़ी है कि एक बार 12 वोट से हार जीत होता अगली बार 12 वोट से ही होगा, ऐसा तो आरजेडी लेकिन बहुत आप अभी तक ब्लेम करती है। ब्लेम करने से क्या हुआ, जो हारता है कम मार्जिन से उसके पास ब्लेम करने का मौका रहता है ना। मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देख रहे हैं आप? तो अपने जो है घोषित जो है एनडीए से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और आरजेडी से तेजस्वी यादव। आप किनको देख रहे हैं? आप जो है नीतीश कुमार जो है सर्वमान्य नेता रहे हैं पहले से, तो उम्मीद है कि ज्यादा उम्मीद है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का। क्या लगता है कि नीतीश कुमार इस पूरे स्टेट को चला रहे हैं? तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार काम कर रहा है, गृह विभाग उनके पास है, तो स्टेट को तो वही चला रहे हैं। प्रशांत तो ब्लेम लगाते हैं कि दिमागी तौर पे अभी स्वस्थ नहीं है। अपने लिए राजनीति में नया मौका ढूंढ रहे हैं तो तरह तरह की बात करेंगे, उसमें क्या है, उनका अपना राजनीति कर रहे हैं। हिलसा में किसका माहौल है? हिलसा में माहौल है जदयू पार्टी का है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नियाज आलम। तो
जदयू का पूरा चांस है, शक्ति सिंह का नहीं? नहीं, जदयू का पूरा चांस है, 50-50 है मोटा मोटी। एक सवाल है, अभी जब हम बिहार के दूसरे छोर पे जब बात कर रहे थे तो कई लोग कहते हैं कि हम जदयू, कई मुस्लिम ऐसे कहते हैं जदयू को वोट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके साथ बीजेपी है। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है? ऐसा कोई बात नहीं है। भाजपा के कारण जदयू कई मुस्लिम वोट नहीं, पर लालू परिवार में बंटवा, भाई भाई में बिगाड़ के कारण ऐसा हो रहा है। लोग मजबूरी में नीतीश कुमार को वोट करेंगे। मजबूरी में? मजबूरी में क्या है मजबूरी? मजबूरी है कि लालू का पार्टी का स्टैंड सही नहीं है। तेज प्रताप अलग है, अब उनकी बेटी अलग रुस के चल गई, रोनी आचार्य। इधर न्यूज तो जैसा मिल रहा है कि ये बीजेपी में मिल जाएंगे तेज प्रताप यादव। आरजेडी में तो नहीं जा रही है, तो कंफर्म? आरजेडी में तो बीजेपी में जाएगा। जब घर का हाल बढ़िया नहीं रहेगा तो बिहार का हाल क्या रहेगा? हिलसा में क्या पिछली बार तो 12 सीट से 12 वोट से जीत गए। वो तो जीते नहीं है, जिताया गया था। जिताया गया था? जिताया गया था। कैसे? मंत्री लोग जिताए नीतीश जी की इज्जत बचाने के लिए। पहली बार तो हो गया, जीत हो गया, जीत गया। हाँ, जीत का पहले अनाउंस हो गया। अनाउंस हो गया था? हाँ, अनाउंस हो गया। पटाखे फूटे? ये रास्ते में आ रहे नूर सराय 33 इनको बुलाया गया, प्रेम जी को श्रवण कुमार ने बुलाया, जिसका लाठी उनका भैंस। यानी कि हिलसा में माहौल अभी भी एनडीए की तरफ है। हाँ है। यहाँ के मुस्लिम वोटर्स इंडिया को वोट करती है। हाँ, नीतीश जी के ईमानदारी पर करते हैं। नीतीश कुमार के कारण बिहार में मुस्लिम वोट इंडिया को मिलता है, बीजेपी कारण नहीं। हाँ, बीजेपी कारण नहीं, नीतीश कुमार के कारण। तेजस्वी और तेज प्रताप में किसको बेहतर नेता मानते हैं? बेहतर तेजस्वी बढ़िया है। अभी यहाँ पे कलम फेंक रहे थे, उसको सही मानते हैं? हाँ, सही मान रहा है। कलम बांटने में, कलम फेंकने में तुमको? नहीं तो गलत है, कलम बांटना चाहिए, कलम फेंका नहीं जाता है। अनंत सिंह तलवार बांट रहे थे तो ये कलम बांटने गए। बांटने फेंकने में तो अंतर है। बहुत अंतर है, बहुत सा अंतर है, सही बात है। चिराग और तेजस्वी में किसको देखते हैं बेहतर नेता? बेहतर चिराग है, बेहतर चिराग। कारण? कारण अच्छा नेता, युवा नेता है। वो तो तेजस्वी यादव है। वो है, लेकिन वो ज्यादा है, माने रखाता है उसका। अभी बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे अगर नीतीश कुमार के अलावा किसको देखते हैं? प्रशांत किशोर की नई पार्टी आई है। नहीं, वो कुछ नहीं है, जीरो है। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि बिहार के जो मुस्लिम आबादी है वो हमारे साथ है। 5 सीट भी नहीं लाएंगे प्रशांत किशोर। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। 123 सीट से ज्यादा की होड़ में लगे हुए हैं, अपने आप को कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं। सरकार तो बना ही रहे हैं, लेकिन 5 सीट नहीं आएगा बिहार में प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का कहना यह है कि अगर मेरा सीट कम आता है तो हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आपको लगता है कि वो गठबंधन नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सीट उनको आएगा ही नहीं विशेष, 5 सीट नहीं आएगा। एनडीए को कितना सीट देते हैं? एनडीए सरकार बनाएगी। कितना सीट देते हैं? अच्छा सीट आएगा नहीं एनडीए का। कृष्ण मुरारी सिंह काम किए? हाँ, काम किए, सारा काम हो गया। हाँ, काम मिला जुला के किया ही। सोचा कि उनका टिकट कट रहा है, कारण? तो विधायक जी जानेंगे ना भाई। शक्ति सिंह कैसा काम किए थे 5 साल में, 2015 से 2020 के बीच? शक्ति सिंह भी अच्छा काम किए थे। हार क्यों गए? हारा कहाँ, हराया गया। अब भी ऐसा बात बोल रहे हैं मीडिया होके, हारे नहीं, हराया गया। तो घुमा के आप वही बात पर आ रहा है। हराया गया। बिहार में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व कम दिया जाता है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, आबादी के हिसाब से मिलता ही है, ऐसा मिलता ही, आबादी के हिसाब से तो मिलता ही है सीट। इस बार क्या है हिलसा में क्या ऐसा काम रह गया जो होना चाहिए था, बहुत जरूरी था, वो काम नहीं हो पाया? ऐसा तो कुछ नहीं दिखता। बाकी काम तो यहाँ चेयरमैन कर ही रहे हैं धनंजय जी, विधायक जी से ज्यादा काम कर रहे हैं। नौकरी को लेकर क्या है? नौकरी और महंगाई, दो चीज। नौकरी तो तेजस्वी जी 17 महीने में अच्छा नौकरी दिए थे नीतीश जी के साथ है। हाँ। 17 महीने के बाद नीतीश जी देखे कि मेरा पत्ता कट जाएगा तो इनको हटा दिया, अलग हो गए इनसे। उसके बाद ये भी नौकरी देने लगे। हाँ, ये भी नौकरी देने लगे। बहुत सा घोषणा किए, अभी महीनों दिन से तो रोज घोषणा कर रहे हैं नीतीश कुमार, हर चीज का बढ़ोतरी कर रहे हैं। महंगाई, संविदा कर्मी को भी सबका कल्याण कर रहा है। महंगाई को लेकर? महंगाई तो सेंट्रल की चीज है, महंगाई से नीतीश कुमार को क्या लेना देना। सरकार में तो भी है। सरकार में है, लेकिन मेन तो है इनका
मोदी जी का काम है महंगाई पर। क्या भाजपा का सीएम इस बार बनने का चांस है? क्योंकि बोल तो रहे नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ रहे, क्या नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन बैकडोर में भाजपा चाहती है कि हम मुख्यमंत्री यहाँ बने? एकदम चाहेगी, एकदम चाहती है। अगर अगर एनडीए हार जाती है तो नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मार सकते हैं? तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है कि चांस है? नहीं नहीं, पलटी नहीं मारेगा। पलटी मारने से लोकसभा पर तो असर पड़ेगा इनका। माई बहन योजना भी ये है, कहती है आरजेडी के माई बहन योजना लाएंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपये देंगे। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि एनडीए लगातार योजना पर योजना निकाल जो डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट्स हो रहा है। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। तेजस्वी यादव जो घोषणा करना चाह रहे थे वो ये कर दिए, नीतीश जी कर दिए। उनका गेम सारा पलट दिए। 1500 ही बोले थे वृद्धा पेंशन, ये 400 से 1100 कर दिए। यानी जो जितना भी था तेजस्वी जी का पत्ता ही काट दिए पहले, इलेक्शन के पहले। और क्या लगता है कि इस कारण से वोट बैंक बढ़ेगा? हाँ, वोट बैंक। अभी जो तेजस्वी यादव का जो रैली हुआ नालंदा से गुजरात, क्या उससे फर्क पड़ेगा तेजस्वी यादव के वोट बैंक? ना, नहीं पड़ेगा कोई। ये रैली हुड़दंगी रैली था, ये कोई रैली नहीं था। ये हुड़दंग था, युवाओं यादवों का हुड़दंग था, ये रैली नहीं था। 16 से 24 तारीख का रैली था। हाँ। आपका कहना है कि वो यादवों का और उनके पार्टी के लोगों का हुड़दंगा ही था, कोई रैली कोई सम्मेलन नहीं था? कोई नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ये रैली तो जदयू का कल देखने में आया कि कार्यकर्ता सम्मेलन था। वाकई में इतनी भीड़ कभी नहीं हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन हिलसा में। शांति से हुआ, दम शांति। लोग रास्ता से आए, रास्ता से गए। हम लोग को भी लगा उनकी रैली हुड़दंगा ही था। हाँ, हुड़दंगा ही रैली थी। हुर्रे हुर्रे जो रैली में हुर्रे हुर्रे हो गया वो रैली नहीं है, तमाशा बन गया। तो ऐसा तो नहीं कि अपना पार्टी ना वो दिखाई थी, वजन दिखा रही थी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वजन से वोट नहीं मिलता है, वजन से काम से वोट मिलता है। वजन नहीं दिखाने का, या बूथ लूटने का नहीं था। दो व्यक्ति है, एक सम्राट चौधरी, क्या लगता है कि सम्राट चौधरी जिस पद पे है वो उस पद के लायक है? अब तो बीजेपी समझेगी इसके लिए। उनके परिवार सारे पार्टी का रस तो ले चुके हैं, वो किसी एक पार्टी के प्रति उनका निष्ठा तो है नहीं। वैसे व्यक्ति को क्या लगता है कि भाजपा में होना चाहिए? तो भाजपा वो जाने, पार्टी के अंदर की बात है ये।